बल बढ़ो कछु गोपन भई सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठाए। भगवान ने कहा देखो भैया मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा रे लाला तू तो बड़ो चमत्कारी है, इतने बड़ो पर्वत उठाए के खड़े है क्यों? तो भगवान ने कहा मेरा कोई चमत्कार नहीं है। कछु माखन के बल बढ़ो। भगवान ने कहा कुछ हमने जो तुम्हारे यहाँ चुरा चुरा के माखन खाया ना उसका थोड़ा बल आ गया मेरे अंदर। और कछु गोपन भई सहाय। और गोप ग्वालों का प्रेम भगवान के प्रति देखिए। जब भगवान उंगली पे उठा के खड़े हुए तो उन गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया एक काम करते हैं, हम इस पर्वत के नीचे अपनी लाठियां लगा देते हैं। क्योंकि गैया चराने लाठी लेके जाते ही थे, तो उन्होंने कहा हम गैया चराने जो लाठी लाए वो लाठी यहाँ लगा देते हैं। भगवान ने कहा उससे क्या होगा? बोले अगर आपकी उंगली में थोड़ा दर्द होगा और आपका थोड़ा विश्राम करने का मन होगा तो थोड़ी देर के लिए हाथ हटा लेना, उतनी देर हम लाठी पे पर्वत रोक लेंगे। भगवान ने कहा भैया दर्द तो हो रहा है, तो बोले हटा लीजिए। अब जैसे ही ठाकुर ने उंगलियां हटाई, अब लाठियों पे जब पर्वत आया तो तर जितनी लाठियां हैं वो टूट गईं और सब ने कहा हे कृष्ण रक्षा कीजिए, हे कृष्ण करुणा सिंधु देव देव जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। सब ने कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान ने छोटी उंगली पर गिरिराज को उठाया। एक संत ने कहा कि इसी उंगली पर भगवान ने क्यों उठाया? अनामिका से भी उठा सकते थे, मध्यमा से भी उठा सकते थे, तर्जनी से भी उठा सकते थे। भगवान ने छोटे का मान रखा है मिश्रा जी। बड़ों का मान तो हो ही जाता है जग में, लेकिन छोटों का मान नहीं हो पाता ना, तो भगवान ने छोटे का मान रखा। क्यों? आप उदाहरण में समझें तो एक बार इन पांचों उंगलियों में झगड़ा हो गया। अब पांचों में झगड़ा इस बात का हुआ कि कौन बड़ा। पांचों अपने आप को साबित करें कि मैं बड़ी। अंगूठा कहने लगा मैं सबसे बड़ा। तो एक संत जी आए, जब विवाद बढ़ गया तो पांचों उंगलियों ने कहा कि भाई थोड़ा हमारा निस्तारण करवाइए। बोले क्या हो गया? बोले हम पांचों में से बड़ा कौन है ये बताइए। तो संत जी ने कहा कि अपने अपने गुणों का वर्णन कीजिए, जिसके गुण जितने ज्यादा बड़े होंगे वो बड़ा हो गया। तो सबसे पहले अंगूठे की बारी आई। अंगूठे ने कहा देखो भैया अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना कोई चेक पास ना हो, मेरे बिना कोई बैनामा ना हो। आजकल तो सिम भी बिना अंगूठे के नहीं मिलता। साहब यहां बैठे हैं जानते हैं। तो मेरे बिना कोई काम नहीं होगा, रजिस्ट्री बैनामा कुछ भी करना हो, चेक से पैसे लेने हो तो अंगूठा भी तो लगता है। तो भैया मेरे बिना काम न चले, इसलिए दुनिया में जितनी चीजें हैं वो मैं लगता हूं तो होती हैं, इसलिए मैं बड़ा। दूसरी से कहा तुम बताओ, तो इसने अपना काम बताया। इसने कहा कि देखो भाई किसी को बुलाना हो तो कहते इधर आओ, किसी को भेजना हो कहते तुम जाओ यहां से। इसी उंगली से तो कहते हैं, इसे थोड़ी कहते हैं कि तुम आओ तुम जाओ। तो इसने कहा कि किसी को खड़ा करना हो, किसी को बैठाना हो, तुम खड़े हो जाओ, तुम आओ तुम जाओ, तो ये मेरा काम है। बीच वाली से कहा तुम बताओ। तो बीच वाली ने कहा कि देखो भैया बड़े बड़े की चर्चा हो रही है तो पांचों उंगलियों में मैं तो वैसे भी सबसे बड़ी हूं, मेरे में अंगूठी पहनाई जाती है, इसलिए मेरा काम बड़ा है। इस बगल वाली ने कहा नहीं मेरा काम और भी बड़ा है। बोले क्यों? बोले पंडित जी इसी उंगली में पैंती पहनाते हैं और इसी उंगली से भगवान को तिलक लगता है, भगवान को चंदन लगता है, इसी के द्वारा आहुति दी जाती है। ये दोनों नहीं लगती हवन डालते समय, यही दोनों से दी जाती है। तो इसने कहा कि पवित्री पहनूं, मैं ही भगवान को तिलक करूं, मैं ही भगवान को चंदन चढ़ाऊं तो मैं ज्यादा पवित्र हूं। अब चारों ने अपना अपना बता दिया, लेकिन ये छोटी एकदम चुपचाप होके बैठी है। तो संत जी ने कहा भाई तुम अपना बताओ। तो छोटी ने कहा कि देखिए महाराज मैं हूं तो छोटी लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है।
क्यों? बोले क्योंकि मेरा काम भगवान से जुड़ा है। जब भी कोई मंदिर में जाए, जब भी कोई गुरु के सामने जाए तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जब हम किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो सबसे आगे कौन होता है? छोटी तो दोनों उंगली होती है। तो किसी गुरु, किसी संत को जो हम प्रणाम करते हैं तो सबसे आगे जो रहता है, क्योंकि जो भगवान की सेवा में और जो भगवान की भक्ति में आगे रहे वो भले छोटा हो लेकिन भगवान के यहाँ वो बड़ा माना जाता है। सुदामा को लोगों ने कहा कि गरीब ब्राह्मण थे, जिनके चरण धुलने के लिए नारायण स्वयं बैठे हों अपने पैरों पर और लक्ष्मी जिनको पंखा चल रही हो, क्या वो दुनिया में दरिद्र होंगे? जिनकी सेवा नारायण कर रहे हो भैया, भगवान स्वयं जिनके चरण पकड़ के उनके चरण धुलते हो और पानी से नहीं, जल को हाथ नहीं लगाया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हो नैनन के जल सो पग धोए, हो नैनन के जल सो पग धोए। जिनकी सेवा स्वयं भगवान नारायण ने की हो और लक्ष्मी जिनको पंखा झल रही हो, खड़ी हो हाथ जोड़ के, क्या वो गरीब होंगे? वो दरिद्र होंगे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा के जैसा धनवान व्यक्ति दुनिया में कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि जिसके पास भगवान के नाम का धन है वही इस दुनिया में सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो यहाँ और वहां दोनों जगह काम आता है। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। कलयुग में केवल और केवल एक भक्ति है, वो है नाम संकीर्तन की। नाम संकीर्तन जीवन में हो 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति श्रवणम, जो आप यहां बैठ के कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम। 9 भक्ति ना हो कलयुग में तो केवल श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण ही हो जाए, भगवान की कथा को सुन लिया जाए, उसी भर से कल्याण हो जाएगा। भगवान पर्वत को लेके खड़े हुए और ब्रजवासियों को उसी के नीचे भगवान ने खड़ा किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जब सारे देवता इंद्र के संग में वृंदावन में आए हैं ये देखने के लिए कि चल के ब्रज में देखें तो सही क्या हाल है भैया, तो ब्रज में आके देख रहे हैं तो ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसलिए इंद्र वापस लौट के गए। जब भगवान की महिमा का दर्शन पा गए तो वापस लौट के गए और कामधेनु गैया का दूध लिया, वो भी सोने के पात्र में, सोने के पात्र में कामधेनु गैया का दूध लिया और उसे लेकर वृंदावन में आए, जहां हमारे श्याम सुंदर का देवराज इंद्र ने अभिषेक किया है। और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम, मायामयोयम गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। भगवान आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्वमय है। यह गुणों के प्रवाह रूप में प्रतीत होने वाला प्रपंच है मेरे श्याम सुंदर केवल माया ही है। और आपकी लीलाओं को, आपकी दर्शन को, आपकी माया को कौन जान सकता है? न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर उन देह आदि की प्राप्ति के कारण तथा उनसे होने वाले क्रोध लोभ आदि में आपका कहां पे स्थान है? इसलिए हे श्याम सुंदर, मैं अपने अपराधों की क्षमा मांगता हूं, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। पिता गुरुस्तम जगदामधीशो,
दुरत्यः काल उपात दंडः कि हिताय स्वेच्छातनु भी समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिनाम। हा, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु पिता गुरुस्तम जगदाम अधीशो, आप जगत के पिता हैं, आप जगत के गुरु हैं और आप संपूर्ण जगत के जगताम अधीशो, पूरे जगत के स्वामी हैं। आप गुरु हैं, आप ईश्वर हैं, आप संसार को बनाने वाले हैं। प्रभु धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार होता है, अनुग्रह भक्तों पे करने के लिए आप आते हैं, जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल के समान हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। और जो लोग हमारी तरह खुद को भगवान मान बैठते हैं, आप उनका मान मर्दन करते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हो। और प्रभु जैसे कोई पुत्र कितना भी अपराध करे, लेकिन जब वो पिता की शरण में आता है तो पिता उसे क्षमा कर देता है। मैं आपका पुत्र, आप मेरे स्वामी।